अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से अबुल ज़ैफ़ान खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चर्चा आपके सामने पेश की जा रही है। कल के अंक में हमने देखा कि नजूमियों ने नमरूद बादशाह से जब ये कहा कि इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपको तबाह कर देगा, तो बादशाह ने इस साल उस साल पैदा होने वाले सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया। फिर भी हजरत इब्राहीम जिनकी परवरिश वह परवरदिगार खुदावन करीम कर रहा था, बच गए। आज आगे के किस्से का बयान किया जाएगा। हजरत इब्राहीम ने सोचा खुदा एक है, फिर उन बुतों को खुदा मानना बेवकूफी है। जब इसकी खबर नमरूद को हुई तो हजरत इब्राहीम को बुलवाया और पूछा, तुम्हारा रब कौन है और वो क्या करता है? हजरत इब्राहीम ने कहा, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है, वही जिलाता है। नमरूद ने 2 कैदी बुलवाए, उनमें एक कैदी का सर कलम कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो मैं भी खुदा हूं। हजरत इब्राहीम ने कहा, ऐ नमरूद, मेरा खुदा सूरज को पूरब से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल दे तो मैं तुझे खुदा मान लूंगा। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान थे। हजरत इब्राहीम के चाचा हजरत आजर बुत तराश थे, बुतों को पत्थर तराश कर बनाते थे और बाजार व मेले में बेचते थे। प्यार में हजरत इब्राहीम अपने चाचा आजर को बाप भी कहते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा आजर से पूछा, ऐ मेरे बाप, ये कैसी मूर्तियां हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदा करते हो? आजर ने कहा, ये मेरे खुदा हैं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, क्या कहा? ये खुदा हैं आपके, तुम इनकी पूजा करते हो जिनके ना आंख है और न कान है, जो न तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। आजर ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू मेरे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझे और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने यह तय कर लिया कि मैं लोगों को ये बता दूंगा कि तुम लोगों को ये कतई पता नहीं है कि इसके पूजने से कोई फायदा नहीं होता है। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता था तब इस दिन हर आदमी अच्छा लिबास पहनकर और उम्दा खाना पकाकर बुतखाना में लाते थे और बुतों के सामने रखकर ईदगाह चले जाते थे और ईदगाह से लौटकर बुतखाना से खाना लाकर अपने अपने घरों में साल भर के लिए सही सलामत उस खाना को रखते थे। इससे इनकी रोजी रोटी में बरकत होती थी। जब ईद का दिन आया और सभी ने हजरत इब्राहीम को भी साथ में चलने के लिए कहा
तब इब्राहिम ने आसमान के ऊपर देखकर और कहा कि मैं बीमार होने वाला हूं, इसलिए आपके साथ मैं नहीं जा पाऊंगा। मगर दिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, आज बुत खाने में तुम सभी के बुतों से मैं फरेब करने वाला हूं। जब सब लोग बुत खाना खाली करके ईदगाह चले गए, तब हजरत इब्राहिम बुतखाने में पहुंचे और बुतों से मजाक करते हुए कहा, अच्छे अच्छे पकवान आपके सामने रखे हैं, आपने इसे क्यों नहीं खाया? भला बुत क्या जवाब देते? फिर तो हजरत इब्राहिम ने कुल्हाड़ी उठाई और बुतों के सर तोड़कर अलग कर दिए, मगर एक बड़े बुत को बचा दिए और उसी के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वहां से निकल लिए। लोग जब ईदगाह से लौटकर बुतखाना में आए और देखा कि उनके खुदा जमीन में औंधे पड़े हुए हैं, किसी के सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के नाक कान नहीं है, सभी जमीन पर इधर उधर जिल्लत के हाल में पड़े हुए हैं, सिवाय एक बड़े बुत के। सभी ने सभी के मुंह से ये निकला, किसने हमारे खुदाओं को तोड़ डाला, किसने इनका अपमान किया है, किसने हमारे माबूदों को तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है, हम इसे माफ नहीं करने वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा बुतों और बुत परस्तों की तौहीन किया करते थे, शिर्क को बुरा कहा करते थे। सभी ने जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, किसने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, अपने बड़े बुत से पूछो, कुल्हाड़ी तो उन्हीं के पास है, हमें तो लगता है उन्होंने ही बाकी बुतों को तोड़ा है। सभी गुस्साए हुए थे, हजरत इब्राहिम की कत्ल कर देना चाहते थे। सब बादशाह नमरूद के पास पहुंचे, बुतों के टूटने की बात कही और ये भी बताया कि इब्राहिम ने हमारे खुदाओं को की बेहुरमती की है, हमारे खुदाओं को तोड़ डाला है। बादशाह नमरूद ने इब्राहिम को बुलवाया। नमरूद और उसकी पूरी कौम वहां इकट्ठा थी। नमरूद ने हजरत इब्राहिम से पूछा, माबूद को किसने तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत से पूछो। तुम सब उस बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते हो? वो तो तुम्हारा बड़ा माबूद है, क्या इतना भी नहीं बताएगा? वहां सब मुश्रिकीन और खुद बादशाह नमरूद लाजवाब हो गए थे और शर्मिंदा थे। हजरत इब्राहिम ने फिर कहा, तुम सब जानते हो कि ये बुत हरगिज नहीं बोलते, ये अच्छा और बुरा कभी भी अपने मुख से नहीं कह सकते। माबूदों की पूजा से तुम्हें क्या मिलता है? जो इन्हें पूछते हो वो तो निरा जाहिल है जो इनको पूछता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू से तमाम नमरूदी मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। नमरूद ने वहां के हालात को देखा और देखा कि मामला बहुत ठीक नहीं है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद कर लिया जाए और इसे आग के हवाले कर दिया जाए, तभी मेरा गुस्सा ठंडा हो सकता है। आग में जलाने का मशवरा कहते हैं देने वाला पहला शख्स इकरार वहयून व हैदर था, जिसे खुदा ने जमीन में धंसा दिया था और कयामत तक वो धंसता ही धंसता चला जाएगा।
आज के अंक में बस इतना ही। अगला किस्सा अगले अंक में आपके सामने पेश किया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।